लेकिन होस्ट स्टेज पे आ गए, उन्होंने जो है फिर वो कहा कि थैंक यू आमिर भाई, थैंक यू फॉर प्लेइंग म्यूज़िक। अब हम अगले आर्टिस्ट को पेश करेंगे, अगला आर्टिस्ट के लिए प्लीज़ क्लैपिंग कीजिएगा, वो आपको बिल्कुल सही म्यूज़िक प्ले करके बताएंगे। तो उसके बाद वो आमिर भाई और मैं भी ऐसे हम लोग जा रहे थे, आमिर भाई जाते जाते नीचे स्टेज से उतरते उतरते रुक गए। उन्होंने कहा असली म्यूज़िक, तब रियल म्यूज़िक कह रहे, हम लोग क्या कर रहे थे। तो उन्होंने उस वक्त इश्तियाक भाई शादाब साउंड उन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ था वो कॉन्सर्ट। तो उन्होंने उसी वक्त उनको कॉल किया, उन्होंने बोला यार कि ये किस तरह की प्रेजेंटेशन है यार, ये कि इसने क्या कहा है। खैर बहरहाल वो आमिर भाई को वो डाइजेस्ट नहीं कर हुआ बिल्कुल भी, क्योंकि और हम किसी को भी, हम सारे अपसेट हो गए इस बात से कि इतना हाई लेवल का म्यूज़िक बजाने के बाद भी कोई आपको आके कहे कि ये हम आपको अच्छा सही म्यूज़िक सुनाते हैं। तो आमिर भाई का बिल्कुल ही ऑफ हो गया, उनका जो है वो उनका जो है मूड बिल्कुल ही ऑफ हो गया था। फिर हम लोग खैर वो पहुंच लगे, फिर हम एक जगह खाने पे रुके। हम आमिर भाई ने कहा चलो वापस हम चलते हैं, हम एक होटल में स्टे किया हुआ था, हम वापस होटल में जाने लगे। तो हमने एक जगह पे डिनर किया। जब हम वापस वहाँ होटल पे पहुंचे तो इश्तियाक भाई और स्ट्रिंग के बिलाल, मकसूद और अपना फैसल कबाड़िया दोनों वहीं लॉबी में खड़े हुए, उन्होंने हमें रिसीव किया और उन्होंने थोड़ा सा समझाने की कोशिश की आमिर भाई को। लेकिन आमिर भाई ने कहा यार अभी मुझसे बात नहीं करो। फिर हम लोग गिटार लिए उनके कमरे में आ गए, उन्होंने कहा कमरा बंद कर दो, और ये लोग भी पीछे पीछे बिल्कुल कमरे के दरवाजे पे आ गए थे, बिलाल, मकसूद और फैसल कबाड़िया और इश्तियाक भाई। तो उसके बाद मैं आसिफ मुन्नम और उस वक्त मुबीन हमारे साथ ड्रम पे था उस कॉन्सर्ट में। तो मुबीन और मैं, तो उसके बाद आमिर भाई ने कहा गिटार निकालो। मैंने कहा आमिर भाई अभी क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं गिटार निकालो। मैंने खैर उनका केस से गिटार निकाल के उनको दिया, उन्होंने गिटार को ऐसे करके इस तरह करके टिल्ट करके रखा और उसके बाद उसके ऊपर किक लगाई, तो वो गिटार एक जगह से ब्रेक हो गया बिल्कुल ही। तो हम लोग एकदम हम वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग लाइक दैट। कह रहे हैं यार ये तो इसका बजाने का क्या फायदा जब ये असली म्यूजिक वो हो रहे, और असली म्यूजिक तो उन्होंने सीडी चला दी थी। तो उसके बाद तो बड़ी टेंस सिचुएशन हो गई। तो आमिर भाई ने कहा नहीं यार अब ये मैं तो नहीं बजाऊंगा। फिर हम लोगों ने काफी समझाया, खास तौर पे मैं आसिफ मुन्नम को कहूंगा कि उसने उनके जो है बिल्कुल ही समझ लेंगे, लिटरली पाँव पकड़ लिए बिल्कुल कि नहीं आमिर भाई ये आप एसिड है हमारे म्यूजिक फील्ड का, आप नहीं ऐसा करेंगे। तो कह रहे खैर मैं ये गिटार नहीं बजाऊंगा। और वो गिटार जो था वो कस्टम मेड गिटार था, और आपको पता ही है कि कस्टम मेड गिटार फिर आमिर भाई का बजाया हो तो वो गिटार क्या होगा। उसके बाद उन्होंने बोला ये बस इसको जो है वो तुम जो है मैं इसको तोड़ूंगा। खैर हमने आमिर भाई क्योंकि थे हमने उनको समझाया, तो उन्होंने कहा नहीं ये गिटार को तोड़ो। तो इसके बाद फिर मुबीन ने एक हल्के से उसके ऊपर प्रेस लगा किक लगा के उसको जो रह गया था वो कर रहे देखें जब टूट गया अब तो थोड़ा ठंडा हो जाए आप। तो उसके बाद फिर हम लोग जब कमरे खोला तो ये लोग तीनों बाहर ही खड़े हुए थे, फैसल, बिलाल और इश्तियाक भाई। तो ये एक इंसिडेंट था। और बाकी है कि एक जगह और भी था, एक हमारे डॉक्टर एहसन है, वो ARY म्यूजिक में होते थे उस वक्त। उनके एक कॉन्सर्ट था, हम उस कॉन्सर्ट में कर रहे थे। तो एकदम ही उन्होंने मुझे ऐसी हम लोग बजा रहे थे और वो लोग इतना हमारे साथ इन्वॉल्व थे, बहुत मज़ा आ रहा था बजाने का। तो एकदम उन्होंने मुझे बिल्कुल ही सरप्राइजली, जैसे उन्होंने पहले कहा था यार जीशान सोलो बजाओ तो बस, और मैं देखूँ सुनूंगा तुम्हें। तो मुझे मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। वो फिर उन्होंने जब बोला मेरे लिए मैं सुनूंगा, तो इट वॉज लाइक ड्रीम्स कम्स ट्रू। तो मैंने फिर जो मैं 6 स्ट्रिंग बजाता था, बल्कि ये वाला 6 स्ट्रिंग ये रखा हुआ भी है। तो 6 स्ट्रिंग ये आमिर भाई ने सारा सेटअप किया था इसका, तो आई एम वेरी वेरी लकी। तो 6 स्ट्रिंग फिर मैंने जब शुरू किया तो मुझे पता नहीं कितने देर तक मैंने सोलो बजाया, लेकिन जब रुका हूँ तो उसके बाद जो मेरी क्लैपिंग हुई है तो वो मेरे लिए बिल्कुल मेमोरेबल एक मोमेंट था। याद बिल्कुल उसकी है। हाँ हमने तो मैंने और आमिर भाई ने आमिर भाई और मैंने ARY म्यूजिक के ऊपर एक हमने म्यूजिक, अब मुझे ये नाम तो याद नहीं है, लेकिन वो म्यूजिक का कोई समझ लें कि लेसन का कोई प्रोग्राम था जिसमें मैं बेस पे था और आमिर भाई। तो हम लोगों ने उस वक्त लोगों को डिफरेंट टेक्निक्स बताई थी, और आमिर भाई ने सारा बताया था कि किस तरह से है, कैसे
इस मतलब एक टेक्निक्स क्या है गिटार को, स्केल्स, मूड और बेसिक गिटार के बारे में, फिर बेसिक से थोड़ा सा इंटरमीडिएट और फिर उसके बाद एडवांस। तो वो एक हमने पूरे 13 एपिसोड उसके रिकॉर्ड किए थे, लेकिन मैंने कभी उसको ऑन एयर नहीं देखा। अगर मिल जाए तो वो एक समझ लें कि एक है, वो गोल्ड माइन है वो म्यूजिशियन के लिए, यंग म्यूजिशियंस के लिए। आमिर भाई की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में मैं ये कहूँगा, बहुत ही हम्बल, डाउन टू अर्थ आदमी थे वो, बहुत केयरिंग, लविंग। और मुझे बिल्कुल उन्होंने समझ लें कि भाई, छोटा भाई था मैं, मेरा बहुत ख्याल रखते थे, गम्मी का बहुत ख्याल रखते थे। और म्यूज़िक के बारे में बहुत थे, अब इतना बताते रहते थे। और उनके अंदर जो अच्छी बात थी ना, जैसे अगर मुझे कोई या फिर गम्मी कोई भी हो, कहीं से कुछ अच्छा सुनने को उनको मिलता था तो वो ज़रूर तारीफ ज़रूर करते थे। वो ऐसा नहीं था कि उनका